Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to biology class. बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th बायोलॉजी बच्चों, चैप्टर नंबर है 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। पेज नंबर है आपके पास 120 और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा आज वो है नाइट्रोजन साइकिल। अगर मैं कहूँ कि ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है तो बेटा ये बात बिल्कुल सही होगी। ठीक है, चलें। अब बेटा जैसे हमने कार्बन साइकिल को डिस्कस किया था, सबसे पहले तो आप जो भी साइकिल एक्सप्लेन करेंगे उसकी प्रॉपर डेफिनेशन दे देंगे। जैसे हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि अगर हम कहें नाइट्रोजन साइकिल क्या है जी, अ साइक्लिक पाथवे थ्रू विच नाइट्रोजन मूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर to the living organism and then from the living organism to the atmosphere। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चलिए डेफिनेशन। साइक्लिक पाथवे, साइक्लिक पाथवे थ्रू विच, साइक्लिक पाथवे थ्रू विच नाइट्रोजन, थ्रू विच नाइट्रोजन moves from moves from environment environment to living organisms, environment to living organisms, sorry, living organisms, and then from living organisms to, then from living organisms to environment अगेन। ठीक है, वो पाथवे जिसमें जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आए और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से दोबारा किस में चली जाए, एटमॉस्फेयर में चली जाए। ठीक है, चलें यहाँ पे पहले देखते हैं। जैसे हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन देखा था, यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें बेटा, आपके पास जो बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो है वो नाइट्रोजन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके पास बायोमॉलिक्यूल्स का, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। कौन से भी बायोमॉलिक्यूल्स अगर हम मेंशन करें तो बेटा आ जाएंगे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो नाइट्रोजन है, और इसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड हैं, क्या हैं, न्यूक्लिक एसिड, जिनमें आते हैं आपके पास डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलें अब इंपॉर्टेंस के बाद बेटा इसका सोर्स कौन कौन है, ये इसका रेजरवायर क्या है। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारी ज़मीन के गिर्द बहुत सारी गैसेस का एक गुलाफ है, इसमें जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो कौन सी है, नाइट्रोजन। कितनी, 97%। लेकिन मसला ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस 97% एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा उनकी बॉडी जो है वो गैशियस नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकती। पहले क्या करना पड़ता है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, नाइट्रेट्स में, फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट द नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। हमारे पास कुछ, सिर्फ हमारे पास चंद एक बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, आपने याद रखनी है। अब चलते हैं इसके स्टेप्स की तरफ। ठीक है, कि इसके जो स्टेप्स हैं वो कितने हैं। अब देखो, पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि जो नाइट्रोजन है वो गैशियस फॉर्म में N2 की फॉर्म में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे जी, फर्स्ट स्टेप होगा आपके पास फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स।
फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स। सेकंड स्टेप क्या होगा जी? सिमुलेशन ऑफ नाइट्रेट्स, सिमुलेशन ऑफ नाइट्रेट्स। और जो थर्ड स्टेप है आपके पास वो क्या होगा? डी नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, डी नाइट्रिफिकेशन। अब बेटा इन स्टेप को देखो सिंपली। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स क्या है? नाइट्रेट्स का बनना। ठीक है, अब ये जो है ये प्रोसेस हमारे पास दो तरह से हो सकता है। एक को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, एक स्टेप है हमारे पास, इसको फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, और जो सेकंड वन है आपके पास वो है जी अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो गैसियस नाइट्रोजन है, जो N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन है, उसको नाइट्रेट्स में NO2 की फॉर्म में क्या कर दिया जाता है? कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट्स, अगर हम सिंपलेस्ट वे में को लिखना चाहें नाइट्रोजन फिक्सेशन को, तो क्या है ये? कन्वर्जन of gaseous nitrogen into nitrates। अब देखो फर्दर ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है ना बच्चों, ये तीन तरह से हो सकता है। कितनी तरह से हो सकता है? तीन तरह से। एक को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरे को कहते हैं बायोलॉजिकल, और तीसरे को कहते हैं इंडस्ट्रियल। ठीक है, फर्दर बेटा इसकी हम कितनी कैटेगरीज बना सकते हैं? तीन कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड वन इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब बात को समझते जाना है। एटमॉस्फेरिक बेटा कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो एटमॉस्फेयर में होती है और एटमॉस्फेयर के ही किसी कंपोनेंट की वजह से होती है। अब इसमें क्या होता है? इसमें बच्चों जो अब जब लाइटनिंग या थंडर स्टॉर्म होता है, जब बिजली चमकती है या जब बादल है वो गरजता है, तो क्या होता है? हमारे इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन मौजूद है ना, उसके ऑक्साइड्स बन जाते हैं। ठीक है, फिर वो ऑक्साइड्स मिलते हैं आपके पास वाटर के साथ और बनाते हैं नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिस या नाइट्रिक एसिड। वो जो एसिड है फिर सॉल्ट के साथ मिलता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रेट्स में। ठीक है, अगर सिंपलेस्ट वे में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो एटमॉस्फेरिक मैं पहले आपको बता रहा हूँ किस वजह से होता है। लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की वजह से। देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जी लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म हुआ तो जो N2 की फॉर्म थी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? नाइट्रिक ऑक्साइड में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? नाइट्रिक ऑक्साइड में। अब वो जब नाइट्रिक ऑक्साइड आपके पास मिलेगी किसके साथ? वाटर के साथ, तो क्या बनाएगी? नाइट्रिक एसिड। क्या बनाएगी? नाइट्रिक एसिड। और वही जो नाइट्रिक एसिड है जब रिएक्ट करेगा साल्ट के साथ, किसके साथ रिएक्ट करेगा? साल्ट के साथ, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रेट्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रेट्स में। ठीक हो गया। चले यहाँ पे है हमारे पास स्पेस, यहाँ पे देखते हैं बेटा। लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म क्या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी, क्या बनाएंगे? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, अब यही जब नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेंगे किसके साथ? वाटर के साथ, तो क्या बना देंगे? नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। और यही जब एसिड आपके पास मिलेगा डिफरेंट एक सॉल्ट के साथ, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रेट में। किसमें
कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट्स में, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आपके पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरी तरफ है आपके पास बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरी तरफ है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो इसमें आपके पास कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया यूज होते हैं जिनको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, इसमें बेटा हम हाई प्रेशर पे जो है ना हाइड्रोजन को कंबाइन करवाते हैं किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ये, अमोनिया की फॉर्म में, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, या अलग से सिंपली शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। चलें, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मामला क्लियर है। अब क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 को अल्टीमेटली तीनों प्रोसेस किसमें कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट्स में, ठीक है। अब दूसरा है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू अमोनिया। अच्छा, ये है जी आपके पास प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन है किसमें, अमोनिया में, ठीक है। और फिर बेटा अमोनिया को फर्दर आगे जो है आपके पास ये कौन काम करता है, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यूज में कि अमोनिफाइंग जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, तो आप बताएंगे कि डेड ऑर्गेनिजम्स की जो प्रोटीन्स या वेस्ट मटेरियल है उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, अमोनिया में, ठीक है। अब बेटा दूसरी तरफ दूसरा जो प्रोसेस है वो है आपके पास नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें जो अमोनिया है उसको हम कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में, ठीक है। अगर हम अमोनिया को कन्वर्ट करें किसमें, नाइट्रेट्स में या नाइट्राइट्स में, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। और ये कौन करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कौन करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो यहां तक बच्चों बात क्लियर है कि किस तरह से जो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स है वो बेसिकली दो प्रोसेस से हो रही है, एक है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड सेकंड वन इज द अमोनिफिकेशन एंड द नाइट्रिफिकेशन। फर्दर नाइट्रोजन फिक्सेशन में 3 कैटेगरीज हैं, एटमॉस्फेरिक, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल। और अमोनिफिकेशन क्या होता है, अमोनिया में कन्वर्ट होना किसका, प्रोटीन्स का। फिर नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाना अमोनिया का, ठीक है। चलें, जो नेक्स्ट स्टेप है आपके पास बच्चों वो है असिमिलेशन ऑफ नाइट्रेट्स। क्या है, असिमिलेशन ऑफ नाइट्रेट्स। सिमुलेशन कहते हैं यूज होने को। अब देखो इस स्टेप में क्या होगा, यूज होंगे यही जो नाइट्राइट्स हैं इनको यूज किया जाएगा। कौन यूज करेगा, डिफरेंट प्लांट्स यूज करेंगे। क्या करेंगे, यूज करने के बाद फूड मटेरियल बनाएंगे, ठीक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनाएंगे जिनको फर्दर हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। इसमें क्या होता है, नाइट्रेट्स फॉर्म्ड बाय the formation of nitrates process are absorbed by plants and utilized for making protein। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारे पास एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है जी, नाइट्रेट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं ना, प्रोड्यूस्ड नाइट्रेट्स आर यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। नाइट्रेट्स आर यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स, किसके लिए जी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स, फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बनाने के लिए क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे, ठीक है। एनिमल्स फिर इन्हीं प्रोटीन्स को खाएंगे, इन्हीं प्लांट्स को खाएंगे, तो वो भी उसे क्या कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। जो लास्ट स्टेप है आपके पास वो है डीनाइट्रिफिकेशन। क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन। अब ये जो डीनाइट्रिफिकेशन है ये वो प्रोसेस है जिसमें जो नाइट्रेट्स हैं या नाइट्राइट्स हैं उनको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है।
ये वो प्रोसेस है जिसमें आपके पास जो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स हैं उनको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, गैसियस नाइट्रोजन में। किसमें, गैसियस नाइट्रोजन में, बाय द फंक्शन ऑफ डिफरेंट डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब बेटा जो बात यहाँ पे आपने समझनी है, जो पेपर में अक्सर शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द लाइफ साइकिल, ड्रॉ द साइकिल ऑफ द नाइट्रोजन या नाइट्रोजन साइकिल। तो शुरू करते हैं, किस तरह से आप इसको ड्रॉ करोगे। सबसे पहले आ गई जी हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, जो किसी काम की नहीं है। अब बेटा देखो, 3 स्टेप्स आपको बताए थे कि 3 डिफरेंट स्टेप्स से ये जो नाइट्रोजन है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, नाइट्रेट्स में। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, नाइट्रेट्स में। चलें जी, 1 बाय 1 देख लेते हैं। यहाँ पे 3 बेसिक स्टेप्स होंगे, एक यहाँ पे ले आते हैं, एक यहाँ पे, एंड थर्ड वन इज हियर। चले, एक को हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। दूसरी को कहते हैं आपके पास जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो आपके पास इंडस्ट्रियल है उसको हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ जो है हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को शो करेंगे। लेकिन वो भी बेटा जो आपके पास बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो भी 2 तरह से होती है। एक होते हैं आपके पास सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है, जो प्लांट्स के लिग्यूम्स में या उनकी रूट्स में क्या होते हैं, रहते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। और दूसरे होते हैं आपके पास बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय फ्री लिविंग बैक्टीरिया। और थर्ड वन क्या होती है आपके पास, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इन सब के नतीजे में क्या बनता है जी, आपके पास बनते हैं नाइट्रेट्स। क्या बनते हैं, नाइट्रेट्स। इन सब के नतीजे में आपके पास क्या बनते हैं यहाँ पे जी, नाइट्रेट्स, ठीक है। अब ये जो नाइट्रेट्स हैं इनको यूटिलाइज किया जाएगा, इनको इस्तेमाल करेंगे जो डिफरेंट प्लांट्स हैं, ठीक है। इनको कौन यूटिलाइज करेंगे, डिफरेंट यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो इसकी यूटिलाइजेशन करेंगे। यहाँ पे प्लांट्स इनको यूज करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। और यही जो प्लांट्स हैं आपके पास, इन्हीं प्लांट्स को आगे फर्दर जो एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे, खाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जी कोई एनिमल लाइक रैबिट है, उसने इन प्लांट्स को क्या कर लिया, खा लिया है, एनिमल्स, ठीक है। अब 2 प्रोसेस कंप्लीट हो गए। फर्स्ट स्टेप में क्या होना था, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स। सेकंड स्टेप में क्या होना था, एसिमिलेशन, ठीक है। अब दोबारा से एटमॉस्फेयर में ये जो नाइट्रोजन है ये किस तरह से जाएगी, दोबारा से ये जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में किस तरह से जाएगी। तो बेटा उसके लिए हमारे पास डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं। क्या है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। यहां से कुछ जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली डीनाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया हैं वो कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब इसके अलावा ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाएंगे, क्या होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब इनकी डेथ हो जाएगी, डेड होने के बाद बेटा इनकी क्या होगी, यहाँ पे डीकम्पोजिशन। क्या होगी, डीकम्पोजिशन, ठीक है। और इस डीकम्पोजिशन के नतीजे में भी अमोनिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन होगी, ठीक है। और डीकम्पोजिशन के नतीजे में यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, अमोनिया। क्या बनेगा, अमोनिया। और अमोनिया से फर्दर आगे हमने स्टेप में डिस्कस किया था कि डिफरेंट नाइट्रेट्स बनेंगे, ठीक है। अमोनिया से दोबारा यहाँ पे क्या बनेंगे, डिफरेंट नाइट्रेट्स बनेंगे। कौन बनाएगा उन्हें, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है।
और इस तरह से ये जो सर्कल है ये दोबारा से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यही नाइट्रेट्स दोबारा से कन्वर्ट होंगे और जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं वो उसको इन्वायरमेंट में दोबारा से क्या कर देंगे, रिलीज आउट करवा देंगे। ठीक है, बात जो बेटा यहाँ पे आपने समझनी है वो ये है कि जब इन एनिमल्स की डेथ हो जाएगी उसके बाद इनकी क्या होगी, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन की जगह में क्या बनेगा, अमोनिया, और वहां पे जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं वो इनको कन्वर्ट कर देंगे नाइट्राइट्स में और अगेन फिर नाइट्रेट्स में, और फिर वहां से जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं वो इस नाइट्रोजन को दोबारा से एटमॉस्फेयर में रिलीज आउट करवा देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो इस टॉपिक को बेटा अच्छे से प्रिपेयर करें, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, और इस साइकिल को अच्छे से ड्रॉ करके भी आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। चलें, अल्लाह हाफिज।